बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज आले मोहम्मद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अहले सुन्नत हज़रात के जितने भी मकातबे फ़िक्र हैं, खसूस बिलखसूस वहाबी फ़िरके के लोग अक्सर अहले तशय्युअ पर बहतानबाजियाँ बांधते हुए आए हैं और इल्ज़ामात तरह तरह के लगाते हैं, जिनमें तहरीफ़ कुरान के हवाले से भी इल्ज़ामात शियों पर लगाए गए और बकरी के हवाले से कि माज़अल्लाह शियों के नज़दीक कुरान पाक बकरी खा गई। उसकी वजह ये थी क्योंकि इनकी अपनी जो मोतबर बड़ी बड़ी किताबें हैं उनके अंदर इस तरह की रिवायात की भरमार है। दलील के तौर पर एक मुख्तसरन हवाला आपकी खिदमत में पेश करता चलो, जैसे कि सिहाह सित्ता की एक मशहूर मरूफ किताब सुनन इब्ने माजा, उसकी रिवायत नंबर गालिबन 1944, जिसमें बकरी भी आपको नजर आएगी और वही बकरी आपको कुरान खाती हुई नजर आएगी। इस तरह की अपनी किताबों के अंदर ये रिवायात को छुपाने के लिए शियों के ऊपर बहतान लगाते। इसी तरह एक और इल्जाम शियों के ऊपर यह लगाया जाता है कि ये उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीका के गुस्ताख है। अगर इख्तलाफात को इखलाक के दायरे में रहकर डिस्कस किया जाए तो उसको गुस्ताही या तौहीन नहीं कहा जाता, लेकिन शियों के ऊपर ये बहतान बांधते हैं कि ये माज़अल्लाह बीबी आयशा सिद्दीका की तौहीन करते हैं। उसकी भी वजह यह है कि इनकी अपनी बड़ी बड़ी मोतबर किताबों में बीबी आयशा सिद्दीका की तौहीन मौजूद है गुस्ताखाना इबारात की सूरत में, और सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इनकी किताबों में गुस्ताखियाँ पाई जाती हैं उन्हीं को दलील बनाकर वो बदबख्त लोग जो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो मुल्हिद हो, एथियस्ट, दैरिये हो या किसी और मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, वो जब भी इस्लाम के ऊपर अटैक करते हैं इनकी बड़ी किताबों के रिवायात दिखा दिखा कर वो इस्लाम के ऊपर बकवासात करते हैं। तो जिस तरह की रिवायात ये हमारे ऊपर थोपते हैं उससे बड़ी बड़ी ऐसी गुस्ताखाना इबारात बीबी आयशा सिद्दीका के बारे में लिखे हुए जो बयान करते हुए भी शर्म आती है। लेकिन आजकल हर जगह पर इनके जो करिंदे फैले हुए हैं सोशल मीडिया पर, जो कमेंट्स की सूरत में आकर बकवासात करते हैं, वैसे तो कभी को बात करेंगे नहीं लेकिन कमेंट्स में आकर जरूर बकवासात करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो या यूट्यूब हो। दलील के तौर पर ये सनन अबू दाऊद, इस किताब का तारुफ करवाने की जरूरत नहीं, इसका नाम ही काफी है। जिल्द नंबर इसकी 2 पर जो यहाँ पर सफ़ा नंबर 26 है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये रिवायत यकीन करें बयान करते हुए शर्म भी आती है और दुख भी होता है कि आपकी अपनी किताबों में बेबहाव और तौहीन पर जो मबनी इबारात हैं वो आपकी अपनी किताबों में पाई जाती हैं, और वो उनको छुपाने के लिए आप हम गरीबों के ऊपर इल्जामात लगाते रहते हो। इसकी रिवायत नंबर 1764 जो मेरे पास नुस्खा है, ये ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन से छपा है। इसका सफ़ा नंबर 26, जिल्द नंबर 2 और रिवायत नंबर 1764। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है, वक्त ना ज़ाया हो आपका भी और मेरा भी, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो मैं आप हज़रात की खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा। इसके सफ़ा नंबर 27 से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, तो बाकी मुकम्मल हवाला आपके सामने आ रहा होगा, आप खुद पॉज करके मुलाहिजा फरमा लीजिएगा, खुद पढ़ लीजिएगा। इस वजह से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी भांजियों और अपनी भतीजियों को हुक्म देती थी कि वो इसे दूध पिला दें, जिसे देखने और अपने पास आ जाने को हज़रत आयशा पसंद फरमाती थी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अगर वो बड़ा होता तो उसे 5 बार दूध पिलाती, फिर जब वो बीबी आयशा सिद्दीका के पास आ जा सकता था। हजरत बीबी उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर तमाम अज़वाज मुताहिरात ने इसका इनकार किया कि वो अपने पास इस रज़ात के सबब को लोगों में से किसी को दाखिल होने की इजाजत ना देती थी, यहाँ तक कि वो झूले यानी शीर ख्वारगी की उम्र दूध पी ले। और उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीका को बताया, कसम बा खुदा हम नहीं जानती थी कि शायद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से लोगों में से सिर्फ हजरत सालम के लिए रुखसत हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इसका खुलासा मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो इनके इमाम अबू दाऊद हैं
वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जब लोग आते थे तो बाकी उम्महातुल मोमिनीन इस चीज़ का एतराज़ किया करती थी, और बदले में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने ये मौक़िफ़ पेश किया कि माज़अल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बड़ी उम्र के लोगों को 10 बार अपने पिस्तान से दूध पिलाकर उन्हें अपना महरम किया जा सकता है। तो वो जब भी जिससे मिलना चाहती थी या जो भी उनसे मुलाकात चाहता था तो पहले अपनी भांजियों और भतीजियों को हुक्म देती थी कि वो माज़अल्लाह अपने पिस्तान से उनको दूध पिलाए। जी तो मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अभी आपने ये मुलाहिज़ा फरमाया कि किस तरह की तौहीन आमेज़ और गुस्ताखाना इबारात इनकी अपनी किताबों में पाई जाती हैं, और वो भी उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तरफ मंसूब की हुई हैं। आज के दौर में कोई भी शरीफ नफ्स इंसान जब अगर उसको ये कहा जाए कि फलां जवान शख्स को तुम अपनी किसी महरम का, बहन बेटी का, उसके पिस्तान से मतलब उसको 5 या 10 कतरे दूध के पिलाओ ताकि उसके घर, तुम्हारे घर में उसकी आमदोरफ्त जारी रह सके, कोई भी शरीफ नफ्स इंसान जब ये सुनेगा उसकी रूह कांप उठेगी। और खसूस बिल खसूस वहाबी फिरके के एक बदनामे ज़माना मौलवी तौसीफ़ुर रहमान से और उस जैसों से मेरा ये एक सवाल है कि अगर कोई शख्स आकर तुमको ये कहे कि मैं तुम्हारे घर में आना जाना चाहता हूँ, तुम्हारे घर में मेरा आना जाना लगा रहे, तो तुम अपनी बीवी को, अपनी बहन को या अपनी बेटी को मेरे पास भेजो, मैं उसके, यानी वो अगर कोई और शख्स वो उसको कहे कि मैं उसके पिस्तान से जो है वो 5 या 10 कतरे, अब ये इस तरह की मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम रिवायत है, ये तो बयान करते हुए भी शर्म आती है, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आई कि अपनी किताबों में ये किस किस तरह की रिवायात जो है उनको नकल कर रहे हैं। और अगर चले ठीक है, अगर अबू दाऊद ने लिख दी थी तो आप कम से कम इसकी आप तर्जुमा कर रहे हो तो इस तर्जमे से ही इसको निकाल दो या इस रिवायत को ही सिरे से निकाल दो, ताकि आप लोगों के लिए ये एक, आप लोगों की तजलील का ये रिवायत एक जरिया तो ना बने। और मजबूरन ये रिवायत आप हज़रात के सामने पेश करनी पड़ रही है, क्योंकि अक्सर ये लोग हमें ताना मारने की कोशिश करते हैं कि ये बीबी आयशा सिद्दीक़ा के गुस्ताख हैं माज़अल्लाह। इस तरह की रिवायात या इबारात हमारी किताबों में तो नहीं है, और ना ही हम इस तरह की बातों को लिखते हैं, और ना ही हम इस तरह की बातों को लोगों के सामने पेश करते हैं। सवाल उसी पर ही आ रहा है तौसीफ़ुर रहमान से कि अगर कोई शख्स आके कहे कि वो तुम्हारी बहन बेटी माँ का दूध पीना चाहता है 5 कतरे से ही, चलो 5 भी छोड़ दो, कोई 2-3 कतरे, तो क्या तुम्हारा ये ज़मीर गवारा करेगा? कभी भी नहीं करेगा। हाँ, वैसे जहाँ से तुम्हारा ताल्लुक है, बनु उमैया को जो लोग डिफेंड करने वाले हैं, उन लोगों से वैसे इस चीज़ की कोई हरकत, कोई बईद नहीं है कि वो ये कर सकते। तो बाकी जो थोड़ी बहुत गैरत रखने वाले जो हमारे सुन्नी है, थोड़ी बहुत भी जिनके अंदर गैरत हो, उनकी भी उनको भी इस तरह की रिवायत अगर उनके सामने पेश की जाए, या अगर कोई आके उनको ये शख्स बोले कि मैं इस तरीके से तुम्हारे घर में अपना आना जाना लगाना चाहता हूँ, यकीन करे थोड़ी सी गैरत रखने वाला शख्स भी कांप उठेगा ये बात सुनकर। तो अब गुजारिश यही है कि शियों के ऊपर झूठे झूठे इल्जामात ना लगाया करें। वल्लाह बा खुदा ये रिवायत ये कुछ भी नहीं है, बेबहा किताबों में इस तरह की और इससे मिलती जुलती, बल्कि इससे भी आगे 1-2 लेवल आगे की रिवायात आप लोगों की किताबों में मौजूद है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को आईना दिखाने के लिए पेश की गई। अब दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हदायत अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको झूठ बोलने से निजात अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।